Biz yaşıyoruz. Sen ne ettin? कुरुलुश उस्मान सीरीज़ के देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलम 124 के ट्रेलर नंबर 2 के बारे में। नादरीन बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला। नादरीन उम्मीद है कि आपने नया ट्रेलर देख लिया होगा। नादरीन ट्रेलर के आगाज़ में दिखाया जाता है कि उस्मान साहब बुरसा के गवर्नर के पास पहुंच जाते हैं, जबकि किसी की आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होती है जो कह रहा होता है कि हम 1000 सालों से तुम जैसे वैश्यों से लड़ते आ रहे हैं। गालबन ये आवाज़ बुरसा के गवर्नर तकफोर की है। नाजरीन जैसा कि आपने पहले ट्रेलर में देखा है कि नाइमान भी बुरसा के गवर्नर के पास जाता है और उससे इत्तेहाद की बात करता है, जिस पर बुरसा का गवर्नर उससे कहता है कि हम 1000 सालों से तुम जैसे वैश्यों से लड़ते आ रहे हैं। बुरसा का गवर्नर गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। अब ये वो या तो नाइमान को कहता है या फिर उस्मान बे को, ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन नाजरीन हमारे ख्याल में ये नाइमान को ही कहता है। इसके बाद मंजर तब्दील हो जाता है जिसमें नाइमान को उसका कोई नौकर कहता है कि उस्मान बोरसा में है। ये सुनकर नाइमान बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है और खाने की मेज को उल्टा देता है। एक और मंजर में उस्मान साहब और उनके सिपाही मंगोलों का खात्मा कर रहे होते हैं। इसके बाद मंजर तब्दील हो जाता है जिसमें नाइमान इस्मियान सुल्ताना से कहता है कि कोई तो चाल चली जा रही है। इसके बाद एक और मंजर दिखाई देता है जिसमें इस्मियान सुल्ताना और अस्मा दोनों मरी हुई होती हैं, जबकि मलहून खातून इस्मियान सुल्ताना के पास खंजर लेकर खड़ी होती हैं। बैंगी खातून वहां पर अचानक आ जाती हैं और मलहून खातून के हाथ में खंजर देखकर इस्मियान सुल्ताना की तरफ देखकर कहती हैं, मलहून खातून ये आपने क्या किया है। जबकि मलहून खातून बहुत ज़्यादा हैरान और परेशानी की हालत में इस्मियान सुल्ताना की तरफ देख रही होती हैं जो कि मरी हुई होती है। अब नाज़रीन आपके ख्याल में क्या लगता है कि इस्मियान सुल्ताना या शैतान सुल्ताना मर चुकी होगी, उसे किसने मारा होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन हमारे ख्याल में बैंगे खातून ने ही ये कोई चाल चली होगी जिसमें बैंगे खातून ने अस्मा के ज़रिए इस्मियान सुल्ताना पर हमला करवाया होगा। जवाबन इस्मियान सुल्ताना ने उसे मार दिया होगा, क्योंकि नाजरीन आपने पिछले ट्रेलर में देखा होगा कि बैंगे खातून की तमाम बातें अस्मा सुन चुकी होती है और बैंगे खातून की गद्दारी के बारे में भी जान चुकी होती है। इसलिए अब बैंगे खातून भी अस्मा को मरवाना चाहती है। जहाँ तक बात है इस्मियान सुल्ताना की कि उसको किसने मारा होगा, तो नाजरीन हमारे ख्याल में बैंगे खातून के भतीजे ने ही इस्मियान सुल्ताना पर खंजर का वार किया होगा। इसी दौरान मलहून खातून वहाँ पर आई होंगी और उन्होंने इस्मियान सुल्ताना को मरा हुआ पाया होगा। फिर अचानक बैंगे खातून आ जाती हैं और मलहून खातून से कहती हैं, ये आपने क्या किया। इसके बाद मंजर तब्दील हो जाता है जिसमें बोरान उस्मान साहब से कह रहा होता है, नाइमान अपने सिपाहियों समेत करारगाह से रवाना हुआ है। उनका रुख शेख अदाबाली की जानिब है। जबकि हम ट्रेलर में देखते हैं कि शेख अदाबाली साहब अल्लाह अकबर कहकर, अल्लाह हक है का कहकर मंगोलों पर टूट पड़ते हैं, जबकि एक मंगोल उनके बाजू पर तलवार का वार कर देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। जबकि एक और मंजर में उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि अगर शेख मोहतरम का बाल भी बाका हुआ तो मैं सारी दुनिया उठाकर इनके सरों पर दे मारूंगा। इसके साथ ही ट्रेलर का इख्तिताम हो जाता है।